एस टी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस टी हसन साहब, मैं भारत माता पर जान देने के लिए तो तैयार है, ये अनुराग भदौरिया का वक्तव्य है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, कि भाई कौन भारत माता पर जान देने के लिए तैयार नहीं है, वो बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई भारत माता पर जान देने को तैयार है, लेकिन फिर वो तर्क गले से नीचे नहीं उतरता कि फिर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, कौन नहीं बोलता भारत माता की जय। अभी अबू आजमी साहब का बयान आया कि भाई हमारी मर्जी, हम वंदे मातरम बोले ना बोले। देखिए, वंदे मातरम को भारत माता की जय से मत जोड़िए आप। नहीं, वही है संस्कृत में वंदे सर। मातरम एक अलग इशू है। नहीं सर, वंदे मातरम भारत माता की जय का संस्कृत में अगर आप कहेंगे भारत माता की जय, तो वंदे मातरम ही बोलेंगे। देखिए अनुराग भाई, आप वंदे मातरम के अंदर जमीन की पूजा की जा रही है। इसमें कुछ इस तरह से है कि जमीन, हम मुसलमान और इस्लाम के मानने वाले अपने अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। कंसेप्ट अलग अलग है हिंदुइज्म का और इस्लाम का। हम ये मानते हैं कि इंसान सुप्रीम क्रिएचर है, जो अल्लाह ने हमें बताया कि अशरफुल मखलूकात है, बाकी तमाम चीजें उसके लिए बनाई गई हैं, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चांद हो, जानवर हो, दरियाएं हो, पानी हो, जो भी है। इसलिए हम पूजा नहीं कर सकते। हम अपने देश पे, अपनी मातृभूमि पे अपनी जान दे सकते हैं, और दी है हमने, और दे के दिखाई है। हम कभी उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन इसको एक सिंबल क्यों बनाया जा रहा है कि आपकी देशभक्ति का, जब आपको मालूम है कि ये एक धार्मिक मामला आ गया है। 150 साल पुराना ये विवाद आज क्यों उठा है, जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं। नहीं, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप तो इसे बिहार इलेक्शन से मत जोड़िए। कम से कम इससे बिहार इलेक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे ये बताइए। वो हिंदू मुस्लिम करना, यही फर्क है क्या? पूरे चैनलों पे, गोदी मीडिया पे यही चल रहा है कि हम मुसलमान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम को तो आपने ये समझ लिया कि शायद ये हिंदुस्तान का कलमा है। ये हम अरे इसलिए नहीं करते कि हम पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी हम अपनी जान से हाजिर हैं अपने देश के लिए, और हमने साबित भी किया है। और खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो सबसे आगे हम ही लोग होंगे अपनी जान देने के लिए। नहीं, लेकिन एस टी हसन साहब, सवाल यह है कि यह मुद्दा 150 साल पुराना है। 150 साल आज वंदे मातरम को हो गए। 1937 में किस तरीके से इसके कुछ पैराग्राफ्स को काटा गया, उसमें एडिट किया गया, जिन्ना का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद अली जौहर का नाम लिया जा रहा है। तो सवाल यह है कि अमेंडमेंट्स कराए क्यों गए थे? अगर इस गीत को गाना ही नहीं था तो फिर बाकी जनभावना का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? क्या आपको तब इस अमेंडमेंट में राजनीति नजर नहीं आई? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें काट छांट जो कराई गई थी वो भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि थी? देखिए, अगर इसमें काट छांट हुई थी पहले, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्या काट छांट हुई और पहले क्या था। मैं समझता हूँ आज की जनरेशन वालों को किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सिर्फ इतना मालूम है कि इसके अंदर जमीन की पूजा की जा रही है। अगर जमीन की पूजा की बात है तो हम इसको नहीं कर सकते, और अगर जमीन की पूजा की इसमें बात नहीं है तो हम 1000 बार बोलेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। अभी के शर्मा साहब ने भी कहा कि भाई अशफाक उल्लाह खां साहब जो थे उन्होंने भी हंसते हंसते इस गीत को गाया और नशावर हो गए, तो क्या वो गलत करके गए? देखिए, बहुत बड़ी हस्ती थे वो। हम इन छोटे मोटे मामला में उनको ना घसीटे तो अच्छा है। कोई हमारा उनका या के शर्मा जी का या एस टी हसन का उनसे कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमें ये भी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, हमारी नस्लें उनकी एहसानमंद हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है एस टी हसन साहब, उसके बावजूद आपने मेरी डिबेट में अपना समय दिया। आप स्वास्थ्य लाभ करें, इस शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको। एस टी हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मैं एक रिएक्शन विनोद बंसल साहब से ले लेता हूं। विनोद बंसल जी, एस टी हसन साहब का कहना है कि इसमें धरती की पूजा की बात की गई है। अगर इसमें धरती की पूजा की बात नहीं है तो हमें इसे गाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है। और जब ये बात सब जानते हैं तो फिर इसे मुद्दा क्यों ना बनाने की बात कही जाए कि आप कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को एतराज हो रहा है, जबकि आप जानते हैं कि यह एतराज उनके हिसाब से जायज है। देखिए अनुराग जी, मैं बड़ा गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ बात करूंगा। सबसे पहले तो 150वीं इस वर्षगांठ पर आपके सभी पैनलिस्टों को, सुधी दर्शकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये वंदे मातरम का जो गीत है, ये जो शंखनाद है, वो न सिर्फ भारत की स्वाधीनता में
बल्कि आज भी भारत की सीमा पर खड़े हुए मेरे वीर जवानों को एक बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा देता है। और आप देखिए कि वंदे मातरम गा करके कितने लोगों ने प्राण उत्सर्ग कर दिए। अब आता हूं मुद्दे पर। दूसरी बात, एक और बात भी कहूंगा, आज 7 नवंबर है। 1966 के दिन, आज ही के दिन जो है ना, इंदिरा गांधी की गोलियों से निहत्थे जो है असंख्य गौ भक्त बोट क्लब पे शिकार हुए थे, और उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जिसमें हजारों लोग उसमें मारे गए थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा, कृपया मैं एक फोटो को जरा जूम करके दिखा दें। ये सभी पैनलिस्ट जरा देख लें, खासकर ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता और बाकी नेता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी। हाँ सॉरी, समाजवादी, चलो समाजवादी कर लो सर। हाँ ठीक है सर। ये जो फोटो है ना सर, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना? ये बता दीजिए थोड़ा सा, स्पष्ट नहीं है क्या हाँ मैं बताता हूँ। ये फोटो जो है ना जी, नमाज का है। अच्छा। नमाज में कई बार मुसलमान जो है जमीन पर नाक रगड़ता है, माथा रगड़ता है ना जी, और उस जमीन को ही सजदा करता है जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं। भारत माता क्या है? भारत माता नथिंग बटे जो हम जिसकी पूजा करते हैं उसी की पूजा करते हैं, जो कि हमें सब कुछ देती है। मैं कहता हूं, जिस धरती पर रहते हो, जिस सूर्य से आप ऊर्जा लेते हो, उस सूरज को प्रणाम नहीं करेंगे। जिस धरती पर रहते हो, जो सब कुछ अन्न जल और सब कुछ देता है, उसको आप माथा तो लगाओगे, आप अपना नाक भी रगड़ोगे उस पर, लेकिन उसको भारत माता की जय नहीं बोलोगे। मुझे तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तर्क उस समय समझ नहीं आता अनुराग जी, जब ये मजारों पर और अपने पीर बाबा पर और तमाम तरह के जो इनकी दरगाह हैं, वहां पर चादर भी चढ़ाएंगे, मोमबत्ती भी, अगरबत्ती भी लगाएंगे, धूप बत्ती भी लगाएंगे, पैसा भी चढ़ाएंगे, और हिंदुओं को बरगला के उनको बेवकूफ भी बनाएंगे। लेकिन वहां इनको इस्लाम और पैगंबर नजर नहीं आते और अल्लाह नजर नहीं आता कि हम तो इबादत उसकी करते हैं, इसकी क्यों करना है भाई? आप हटाइए सारे मजारों को भारत से, क्यों लगा रखा भाई? और मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिरकार, जिस मां भारती को जो आपको सब कुछ देती है, उसकी जय करने में क्या दिक्कत है भाई? आप मुझे बताइए, इस्लाम का एक धड़ा जो है ना, सिर्फ एक धड़ा है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करने का फरमान है कुरान पाक में, तो फिर इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर वो अपनी धर्म की किताब को फॉलो कर रहे हैं, वही बेईमानी है। आप समझिए अनुराग जी, जो फरमानी है वही बेईमानी है। पाक पर कैसे ये देश को भड़काने, बरगलाने और आतंक की राह पर धकेल लेके गहरे षड्यंत्र हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक पार्टियां इसके शिकंजे में कैसे फंस जाती हैं। अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया एक अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। हाँ। एक अच्छे राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं, और मैं जानता हूं कि अच्छी तरह से राष्ट्र की बात आएगी तो बलिदान भी दे देंगे। लेकिन पार्टी बात में आती है, पार्टी बीच में आ जाती है, तो निश्चित रूप से फिर बात का जवाब नहीं देते। आपने कितनी बार पूछा, लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरकार वंदे मातरम का विरोध क्यों करना चाहिए। आखिरकार मैं कहना चाहता हूं, देखिए इधर उधर भागते हैं लेकिन मुद्दे पर नहीं रहेंगे, ये इनकी पुरानी आदत है। विरोध कौन कर रहा है? नहीं, विरोध किया ना जी, अनुराग जी, विरोध तो किया ना आपके नेता ने। सुन लिए आपके नेता ने कहा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? होती है इस देश के अंदर, सुनिए मेरी बात, इस देश के अंदर में कोई किसी की भावनाओं का हाथ नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्ति को भी नहीं हाथ कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। नहीं, इससे भावना कौन सी हाथ होती है भाई? बोलना है तो ना बोले। अल्लाह की वंदे मातरम से किसकी भावना हाथ होती है भाई? और किसकी भावना प्रेज होती है? ये ठीक, आप मुझे बताइए कि वंदे मातरम से क्या मेरी भावना सेटिस्फाई होती है और आपकी भावना हाथ होती है? अगर कोई भारत में रहता है और उसे वंदे मातरम की भावनाएं हाथ होती है वंदे मातरम से, तो मुझे लगता है भारत में रहने का अधिकार नहीं है उसको। अगर नहीं, आपको पार्टी में रखना चाहिए। वंदना का मतलब पूजा है। मेरी बात सुन लीजिए, विरोध अलग चीज होती है, विरोध कोई नहीं कर सकता। जो विरोध करेगा मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा हूंगा। विरोध करना, अरे भाई उसी ने तो कहा वंदे मातरम नहीं बोलते, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलते। आप बुलवा दो जरा उनसे। विरोध, अरे सुन तो लो, आप हल्ला नहीं मचाओ। मुझे पता है राष्ट्रभक्त नहीं है, मैं जानता हूँ आपको। आप सुफिया कुरैशी के जिसने बोला था मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता है आपके बारे में, जो देश की सुरक्षा के लिए आपके बारे में ही पता अच्छी तरह, तभी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में नमाजवादी क्यों कहा था, क्यों मुझे पता है कि आप समाजवादी की बात करते हो, नमाजवादी बोला तो आप नहीं बोले। आखिरकार ये नमाजवाद के सिद्धांत से आप कब निकलोगे? माता की बेटी है और भारत माता का सिद्धांत भी कोई गलत सिद्धांत थोड़ा ही है। अनुराग जी, सूफिया कुरैशी के सम्मान के लिए आपसे अपेक्षा नहीं है कुछ भी। अधिकारी को कोई अगर आतंकवादी का बहन बोलेगा तो आप उसका विरोध करते, तो मुझे लगता है आप राष्ट्रभक्त हैं। तब आप विरोध नहीं कर पाए थे। अरे कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। कुरैशी जी को, अरे मुझे बताइए, आपने बहन बोला कि नहीं बोला? बोलिए ना, वो कह रहे हैं कि सेना के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मंत्री को
किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?